परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। उसी तरह सुनिएगा दोस्तों। जी शकील भाई, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद लाला जी और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। ज़िंदगी के सफ़र में हम सब का वास्ता कुछ ऐसे लोगों से पड़ता है जो बिला वजह हमारी तरक्की से जलते हैं या हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में इंसान अक्सर जज्बात में आकर कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे उसका अपना ही नुकसान होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दुश्मन की चालों की हिकमत अमली और सब्र से कैसे नाकाम बनाया जाए। याद रखें, दुश्मन की सबसे बड़ी जीत आपको दिमागी तौर पर परेशान करना है। खामोशी इख्तियार करें, आपका रद्द अमल ही दुश्मन की खुराक है। जब आप खामोश हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में मगन रहते हैं तो दुश्मन अपनी ही आग में जलने लगता है। अपनी कामयाबी पर तवज्जो दें। किसी ने क्या खूब कहा है कि दुश्मन को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आपकी कामयाबी देखकर होती है। दुश्मन के शर और हसद से बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांगना सबसे मज़बूत ढाल है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, ये कलिमात हैं जो हर मुश्किल और हर ताकतवर दुश्मन के सामने ढाल बन जाते हैं। हसद और दुश्मन की बुरी नज़र से महफूज रखती है। कभी भी दुश्मनी में अंधे होकर कानून या अखलाक को हाथ में ना लें। अपनी हिफाजत के लिए अलर्ट रहें और अपने राज हर किसी को ना बताएं और अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दें। यकीन रखें कि जो गरा दूसरों के लिए खोदा जाता है उसमें आखिरकार वो खुद ही गिरता है जो उसे खोद रहा हो। दो फ्रीकैन के दरमियान अदावत और लड़ाई झगड़े के लिए आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप इसको ऐसे ही तैयार करेंगे। अल्लाहुम्मा फरीक बैन फ़लाँ बिन फ़लाँ व फ़लाँ बिन फ़लाँ के जगह पे उन पार्टियों के नाम आ जाएंगे। फिर उसके बाद बहक़े हाजा अल सूरा, फिर अलिफ लाम, ये सूरत कारिया के मुफरदात हैं। आप सूरत में देख कर लिख सकते हैं। जब ये हो जाए तो इसको फिर तवीज़ की शक्ल बनाकर किसी भी पुरानी कब्र में दफन कर दें। जिनके लिए ये अमल किया जाएगा उनके दरमियान फ़ौरन अदावत और लड़ाई झगड़ा फसाद शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हर किस्म के मसले के हल के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा बायो में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। हर काम का तसल्ली बख्श और गारंटी के साथ किया जाता है। अल्लाह निगहबान, दुआ में याद रखिएगा।